किनारे खड़े हो जाओ, मुझे उतरना है। यहाँ रुकना मना है। मुझे उतरना है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। मुझे नीचे उतरने दो। ठीक है, रुको। चढ़ो। अरे लिंजोंग वैंग, तुम सच में जा रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। तुमने टॉन्डेक्सायन को सड़क पर इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। वह खुद उतरने पर जिद कर रही थी। यहाँ इतना सुनसान है। कितनी दूर जाने पर टैक्सी मिलेगी? जिसे जल्दी होगा वही जानेगा। कुछ बुजुर्ग दादा दादी अच्छे हैं। गाड़ी रोको। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मिस, क्या यहाँ टैक्सी नहीं मिलती? चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। हम भी वेनिस होटल में रहते हैं। तुम्हें देखा है क्या? हाँ। ओह, बहुत अच्छा। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। भाई, वह किसी और की गाड़ी में कैसे चढ़ गई? तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मैं तो दोस्तों के साथ था, फिर वह पहले चला गया। क्या वो भी तुम्हारी दोस्त एक्सायो लाजियाओ है? क्या तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि वह बहुत व्यस्त था, इसलिए। तुम्हारा दोस्त आखिर क्या कर रहा था? एक लड़की को इस तरह अकेले छोड़ देना। कैसा दोस्त है वह? जिए के माफ करना। तुमने खाना खाया है? खाना? मुझे एक रेस्टोरेंट पता है, बहुत अच्छा खाना है। मिस, कृपया देखें, आपके लिए डालता हूं। कृपया पहले चखें। धन्यवाद। कृपया आराम से खाएं। तुम शराब नहीं पीते हो? क्योंकि मेरे काम की वजह से मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए। मेरे काम में इतनी पाबंदियां नहीं हैं, और मैं सतर्क भी नहीं रह सकता। मैं जब भी कुछ गलत देखता हूँ तो बोल देता हूँ। आमतौर पर मेरी जुबान दिमाग से तेज चलती है। दोस्तों के साथ होने पर भी ऐसा ही होता है। अगर कुछ बुरा लगे तो बोलना चाहिए। अक्सर दोस्तों को नाराज कर देता हूँ। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, बाद में सोचकर बहुत पछतावा होता है। मैंने पूछा भी नहीं, तुम क्या काम करते हो? मैं व्यापार करता हूँ। मिस टोंग, तुम क्या करते हो? मैं निंगबो ज्यूलोंग लेक रिसोर्ट की VIP मैनेजर हूँ। क्या तुमने ज्यूलोंग लेक के बारे में सुना है? वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है और हर मेहमान को ऐसा लगता है जैसे वे घर आ गए हों। अगर तुम कभी निंगबो जाओ तो हमारे होटल जरूर आना। मैं तुम्हें वो गर्मजोशी का एहसास कराऊंगा। ठीक है। कैसा लगा? क्या तुम अपने दोस्त की चिंता कर रहे हो? मैं उसकी चिंता करता हूँ, वह मेरी चिंता करेगा। उसने मुझे सच में सड़क पर अकेला छोड़ दिया।
क्या तुम रूम सर्विस से संतुष्ट हो? रूम सर्विस? क्या तुम एलन हो? मेरा चीनी नाम वेन जेकाई है। तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे जूते का साइज 37.5 है? अगर मैं जानना चाहूं तो मैं जान सकता हूं। कृपया आराम से खाएं। यह आदमी आखिर है कौन? ज्यादा बात नहीं करता और यह भी नहीं समझ आता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन वह इतना ध्यान रख सकता है। जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो वह अचानक मेरे सामने आ गया। भाई, कहीं टोंगसन को कोई उठा तो नहीं ले गया? इतना बड़ा हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा है टोंगसन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। वह तुम्हें वापस जाने के लिए कह रही है, तुम क्यों नहीं जाते? अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। मुझे इतना छोटा होने पर ही मेरे माता पिता ने मकाओ में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में मेरे पालक पिता ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैं भी वापस जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरा जन्म शहर कैसा है। अगर संभव हो तो मैं अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। चिंता मत करो, चाहे तुम बड़े होटल के मैनेजर हो या छोटे वेटर, तुम मेरे भाई हो। टोंगजिन, टोंगजिन, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे और क्या कहूँ? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, बस इसलिए। तुम अभी भी अपने कमजोर दिल पर काबू नहीं पा सके हो। 3 साल हो गए और तुम अभी भी उस छाया से बाहर नहीं निकल पाए हो। लिंचोंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मानता। टोंगेक्सायन, ऐसा मत कहो चोंगफैंग भाई। तुम्हें पता है इन सालों में उसने कैसे गुजारे हैं? शाली, तुम खुद चेयरमैन से बात करो। टोंगेक्सायन, क्या चोंगफैंग की कोई खबर है? चेयरमैन, मैं लिन चोंगवांग हूँ। चोंगवांग, घर चलो। मुझे तुमसे एक गंभीर सवाल पूछना है। क्या तुम पूरे दिल से 100% मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, मैं 100% पूरे दिल से टोंगेक्सायन के साथ वापस जाना अभी भी अच्छा है। जल्दी करो, बाद में मीठे पलों के लिए बहुत समय है।
जल्दी अंदर जाओ, मैं बेसब्री से देखना चाहता हूँ। सबको पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। टोंगेक साइन, मैं पीछे के किचन से अंदर जाना चाहता हूँ। दे चाचा को याद कर रहा हूँ, जल्दी जाओ, रात को मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हारा स्वागत करूंगा। ठीक है, रात को मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। अभी भी थोड़ा अच्छा है। अलविदा। हमारे पुराने बॉस एंड मैनेजर वापस आ गए हैं। किचन के लोगों ने उन्हें देखा है। 3 साल हो गए, वो कैसे चुपचाप वापस आ गया? तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। गलत व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हो? बिल्कुल गलत नहीं है। उसकी शक्ल मेरे दिमाग में बसी हुई है। तुम पागल हो। तुम पागल हो? तुम क्या कह रहे हो? यह लिंचोंग वैंग है। लिंचोंग वैंग वापस आ गया है। हाँ। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं पहचाना? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैं अभी टोंगेक साइन से मिला हूँ, उसने एक भी खबर नहीं दी। विश्वास नहीं करते तो मत करो, मैं फिर से उससे पूछने जाऊंगा। सभी को एक अच्छी खबर सुनाओ। हमारे लिंचोंग वैंग जनरल मैनेजर वापस आ गए हैं। वापस आ गया। क्यों मैनेजर, सुना क्या? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वापस आ गया है। हे भगवान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे पता था चोंगगुआंग मेरे पास वापस आएगा। लिन चोंगगुआंग की नियुक्ति जनरल मैनेजर के रूप में बोर्ड को सौंप दी गई है। कृपया उनके काम में सहयोग करें। लगता है चेयरमैन, आप अपने फैसले पर कायम हैं। ठीक है, मैं होटल छोड़ रहा हूँ। क्या बात है, बिना कुछ कहे चले जा रहे हैं? माफ कीजिए सबको, मेरी राय भी वांग मैनेजर जैसी है। माफ कीजिए। सॉरी। माफ कीजिए। सॉरी। सॉरी। चलो मीटिंग जारी रखते हैं। पानी। चेयरमैन, आपका स्वास्थ्य पहले से खराब लग रहा है। क्या आपको अस्पताल जाकर चेकअप कराने का समय मिलेगा? कोई बात नहीं, बस पुरानी बीमारियां हैं। दवा खा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चोंगगुआंग, यह तुम्हें दे रहा हूं। यह मैंने लू के सामान को व्यवस्थित करते समय पाया। पता चला कि उसने पिछले कुछ सालों में होटल के प्रबंधन का अनुभव और होटल के भविष्य के बारे में सोचा। सब इसमें लिखा है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं, मुझे यकीन है तुम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हो। उसे विश्वास था कि एक दिन तुम और परिपक्व हो जाओगे और मजबूत हमारे होटल में वापस आकर बड़ा काम करे। मैंने कहा, तुम अभी भी काम कर रहे हो? कितने बजे हैं? खुद देखो। इतनी देर हो गई। कोई चारा नहीं, मैं अभी वापस आया हूँ, मुझे जल्दी से सब समझना होगा। होटल के प्रबंधन की स्थिति। कितनी भी मेहनत करो, खाना तो खाना ही होगा। तुमने मुझे खाने पर बुलाया था ना? हाँ ठीक है, बताओ क्या खाना चाहते हो? तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। याद है पहले जब देर से ऑफिस से निकलते थे, हम यहाँ आकर तुम्हारा पसंदीदा सी फूड नूडल्स ऑर्डर करते थे। हर बार तुम बड़ा कटोरा मांगते थे। बिल्कुल याद है। तुम्हें पता नहीं, जब मैं मकाऊ में था, मैं अक्सर इस जगह के नूडल्स के बारे में सोचता था। इतने लंबे समय के बाद भी चालू है और इसकी खुशबू बिल्कुल नहीं बदली। वेटर, मेरे लिए कुछ और डाल दो। सब मुझे दे दिया, तुम क्यों नहीं खा रहे? मुझे तुम्हें खाते हुए देखना पसंद है। तुम ज्यादा खाओ, तभी तुम वैंग ज़ेनिक सायोएनजी से लड़ सकते हो। मैं वापस आया हूँ, अपने ही लोगों से झगड़ने के लिए नहीं। तुम
उन्हें अपना समझते हो, वे तुम्हें क्या समझते हैं? आज अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं उन्हें जोरदार मुक्का मारता। टोंगिक सायन, मैं मको में इन कुछ सालों में। तुम इतने जंगली कब हो गए? मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूँ। आज उन्होंने इतने सारे मैनेजर्स के सामने तुम्हारे पुराने किस्से उछाल दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ा। जब चेयरमैन ने तुम्हें जनरल मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखा, उनका घमंड देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं तुम्हारी सहनशीलता की कदर करता हूँ। दरअसल मेरे वापस आने से पहले मैंने सोचा था कि आज ऐसा होगा। क्यों? जब से मैं इस होटल में पहली बार आया, मुझे पता था कि यह रास्ता मेरे सोचने से ज्यादा मुश्किल होगा। आज तो बस एक छोटा सा हिस्सा था, आगे और भी मुश्किलें आ सकती हैं। शायद एक दिन मैं हार मान जाऊं और भाग जाऊं। बकवास मत करो, मुझे यकीन नहीं कि तुम कायर हो। ठीक है टोंगिक सायन, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। आज उन्होंने जो कहा वो गुस्से में कहा था, मुझे यकीन है वे इतनी आसानी से होटल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो तुम अच्छे से काम करो और उन्हें दिखाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आज्ञा का पालन करो। वैसे एक बात तुमसे पूछनी है, शाली के बारे में। अगर वह अकेले बाहर रहती है तो मुझे चिंता होगी। क्या तुम उसे अपने यहां रहने दोगे? इस तरह तुम उसकी देखभाल कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ लिन चोंगवैंग, तुम दूसरी लड़कियों के साथ मेरे मुकाबले ज्यादा ध्यान और नरमी से क्यों रहते हो? क्या मतलब है? मूर्ख मत बनो। मैं तुम्हारी यह बड़ी परेशानी क्यों सुलझाऊं? क्योंकि मुझे पता है तुम एक समझदार और अच्छी लड़की हो, सच में। तो क्या तुम मुझे अच्छा समझते हो? अच्छा, सच में। तो शाली का मामला तुम्हें सौंप दूं, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं मना कर सकता हूँ? धन्यवाद। दोस्तों, हमारे लिन चोंगगवांग बॉस लिन मैनेजर जल्द ही नियुक्त होने वाले हैं। हम उनके सहयोगी भी हैं और उनके पुराने दोस्त भी। इस तरह बहरा और गूंगा बनकर नहीं रह सकते, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ, हम एक छोटा सा स्वागत समारोह आयोजित करें, कैसा रहेगा? ठीक है। हम लोगों को भी काफी समय से एक साथ मस्ती करने का मौका नहीं मिला, है ना? हाँ। देखो क्या मैनेजर कितने ध्यान से सोचते हैं। तुम ही इसे संभालो। हमारा किचन विभाग पूरा सहयोग देगा और फिर हम एक बड़ा केक भेजेंगे। खानपान विभाग भी समर्थन करेगा। दी अंकल, मैं जानता हूँ तुम हो बहुत समझदार बूढ़े आदमी। बस यह नहीं पता बॉस लिन को क्या उपहार दें। हमारी यीना को तो जरूर अच्छे से सोचना होगा। कुछ लोगों से हारना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर इतना भी आत्मविश्वास नहीं है तो मैं क्या यीना हूँ क्या? बहुत धूमधाम से हो रहा है। ये चापलूसी बहुत सही समय पर आई है, लेकिन पता नहीं ये नया जनरल मैनेजर क्या आपकी भावनाओं को समझेगा। क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं? वांग मैनेजर, लियू मैनेजर, आपने कहा था कि होटल छोड़ रहे हैं। हाँ, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? मैं कहता हूँ यांग दाजियांग, मैं नहीं चाहता कि होटल इतनी आसानी से बुरे लोगों के हाथों में चला जाए। इतने महत्वपूर्ण समय में मैं कैसे हाथ खड़े कर सकता हूँ? ये मेरे स्वर्गीय चाचा के प्रति भी अन्याय होगा। वांग जनरल मैनेजर के प्रति तुम सच में नहीं जा सकते। डी अंकल, धन्यवाद। तुम्हारे जाने से कर्मचारी बहुत उदास होंगे, बहुत उबाऊ और नीरस, यहां तक कि बहुत दुखी। खाना खाओ। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाना खाते हुए हंस क्या रहे हो? चेयरमैन, हमने तैयारी कर ली है। वैन जेकाई जल्द ही आ रहे हैं। आने के बाद तुरंत हमसे संपर्क करेंगे। अब मेरे लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है।
मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। चेयरमैन, जिउलोंग झील के पास भी आखिरी संघर्ष कर रहे हैं। हो याजू ने लोगों को भेजा, लिन चोंगगुआंग को वापस बुलाया गया, उन्हें जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया। लिन चोंगगुआंग, ये लड़का पहले जिउलोंग ले का जनरल मैनेजर था, क्योंकि उसने एक महिला ग्राहक के साथ संबंध बनाए और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। 3 साल पहले होटल छोड़ दिया। चेयरमैन युवा है, लेकिन होटल प्रबंधन में उन्हें काफी अनुभव है। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति का कितना भला हो सकता है। बैंक की तरफ से आपको सख्ती से निगरानी करनी होगी। एक पैसा भी हो याजुन को उधार नहीं देना है। हाँ, जब तक फंड नहीं आता, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। कोई भी आए, कुछ नहीं होगा। जनरल मैनेजर के अनुसार वर्तमान प्रगति महीने के अंत तक शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सन मैनेजर ने यहाँ के प्रोजेक्ट प्रमुख को सूचित किया। कुछ समस्याएं हैं, मुझे उनके साथ चर्चा करनी है। ठीक है, मैं अभी इसे तुरंत करता हूँ। बॉसलिन, कृपया तुरंत 1402 कमरे में आएं, यहाँ समस्या हो गई है। ठीक है, प्राप्त हुआ। मैंने पैसे दिए हैं, आपको मेरी सेवा करनी होगी। इतना महंगा कमरा किराया, मेहमान के जूते पोंछने में आप इनकार कर रहे हैं। ये कैसा बेकार होटल है। आप जैसे असंस्कृत मेहमानों का हमारा होटल स्वागत नहीं करता। आप किसे असंस्कृत कह रहे हैं? फिर से कहो। मेरे जूते आज आपको पोंछने ही होंगे। क्षमा करें सर, हम आपके जूते को सफाई विभाग में भेज सकते हैं, हम मुफ्त में सफाई करेंगे। दूर हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? आप जैसे मेहमानों का पैसा हमारा होटल नहीं कमाता। दूर हो जाओ। आप किसे गाली दे रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, फिर से गाली दो। मैं आपको गाली दे रहा हूं, आप धक्का भी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जियो फान, बाहर जाओ। चेयरमैन, वो हमारे होटल में शराब पीकर बदमाशी कर रहा है और क्याओ मैनेजर को गाली दे रहा है। आप बाहर जाओ। क्षमा करें, हमारे कर्मचारी ने आपका अपमान किया। मैं इस होटल का चेयरमैन हूँ यहाँ। मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ, क्षमा करें। माँ, उस जैसे असंस्कृत व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हैं? चुप रहो, मेरे साथ ये नाटक मत करो। आज अगर उसने मेरे जूते नहीं पोंछे, आओ, तो आप चेयरमैन खुद मेरे जूते पोंछे। क्या ये नहीं कहा जाता कि आपका होटल सेवा में श्रेष्ठ है? मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे पोंछते हो। आओ पोंछो। तुम यहाँ से चले जाओ। जियाओ, यहाँ से चले जाओ। माँ, मैनेजर टोंग, टोंगजिन, तुम होटल के काम में 1-2 दिन से नहीं हो। तुमने ग्राहक के चेहरे पर पानी फेंक दिया। तुम इस काम में नहीं रहना चाहते। मुझे पता है कि मैं पेशेवर नहीं हूँ। वह हमें गाली दे सकता है, लेकिन उसने चेयरमैन पर हाथ उठाया। कौन सा ग्राहक इतना अनादर कर सकता है? सेवाकर्मी के रूप में किसी भी तरह के ग्राहक, हम सभी का सामना करेंगे। चाहे ग्राहक कुछ भी मांगे, कुछ भी अनुचित हरकत करे, हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। यह सबसे बुनियादी ज्ञान है। तुम उसकी तरफ से बात मत करो। अगली डिपार्टमेंट मैनेजर मीटिंग में तुम्हें मौखिक जांच करनी होगी। मैं क्या? अभी जाकर ग्राहक से माफी मांगो। वो ग्राहक जरूर नशे में था, शराब के नशे में। तुमने फिर भी नम्रता से उससे माफी मांगी। तुम ऐसा करके अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हो। ग्राहक होता है, वह हमें जो कहता है वह सही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ, बचपन से लेकर अब तक तुमने कितनी गलतियां की हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, यह होटल तुम्हारे पिता की जिंदगी की मेहनत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे बर्बाद करो। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने फिर भी उससे माफी मांगी। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना बहुत नकली है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियाओफान, चेयरमैन, वास्तव में खेद है। मैं अभी जल्दबाजी में था, माफ कीजिए। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। ये मामला छोड़ो, तुम जाओ। धन्यवाद।
लेकिन तुम्हें अपने बॉस लिन से जरूर सीखना चाहिए। अभी मेरे जूते उन्होंने पोंछे थे। ठीक है, चलो। आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम ये मत सोचो कि मेरे माता पिता तुम्हें महत्व देते हैं। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब तक तुम होटल के कर्मचारी हो, मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। तुम मुझे निकाल दो। मैं पहले से ही तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। वापस आओ। तुम अपना राजकुमार वाला अंदाज छोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम अब होटल छोड़ना चाहते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता के प्रति न्याय कर रहे हो? तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम मेरे पिता का नाम मत लो। इसका उनसे क्या लेना देना है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें दरबान बनाने के लिए क्यों कहा? मैं जानता हूं कि तुम दरवाजा खोलने बंद करने, सामान उठाने के काम को नहीं समझते। मैं तुम्हें बताता हूं, यह दरबान का काम होटल का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम है। सोचो, कौन सा मेहमान होटल में प्रवेश करते समय तुम्हारे सामने से नहीं गुजरता? तुम होटल का चेहरा हो, होटल का प्रतीक हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह काम दिया है ताकि तुम धीरे धीरे समझ सको। इसका मतलब, अगर तुम समझते हो कि मेहमानों का अध्ययन और निरीक्षण कैसे करना है, आज ऐसी घटना नहीं होती। तुम लोग सिर्फ मुझे सबक सिखाते हो। मैं क्या करूं, तुम लोग संतुष्ट हो जाओगे। शाओफान, मेरी बात पर गौर करो। एक दिन तुम समझ जाओगे। तो क्या मेरी माँ अभी भी नाराज है? जल्दी घर जाओ और माफी मांगो। लिन चोंगुआंग, मैं अब समझ गया। मेरी माँ ने तुम्हें वापस क्यों बुलाया। लिन चोंगुआंग जैसा तू लड़का मेरी पसंद है। शाओजिन, अब हमारे पास समान अवसर हैं। मैं अपना पीछा करना शुरू करूंगा। तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। समारोह में मैं उसे क्या दूं? नहीं, मैं उसे अलग से दूंगा ताकि वह मेरी भावनाओं को समझ सके। तुम मुझे बताओ, उसे क्या पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट। उसे चॉकलेट पसंद है। मानो या न मानो, चॉकलेट। ये जादूगरनी क्या कर रही है? लीना, मैनेजर वांग, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कब आए? मैं जनरल मैनेजर को रिपोर्ट देने गया था। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी मतलब? प्रिय जनरल मैनेजर को भेजे, आपका हर दिन मीठा हो। किया हो ईना, सच में माहिर हो तुम। ठीक है, यीना, तुम सच में मेहनती हो। ये चोंगवैंग वापस आ गया है, बहुत प्रभावित होगा। हम ही हैं जो चोंगवैंग के लिए सेलिब्रेट करने का सोच सकते हैं। अगर यह वांग जनरल और लियू मैनेजर होते तो सिर्फ ताने मारते। लेकिन ये बॉस लिन और टोंगिक साइन क्यों इतनी देर से आ रहे हैं? क्या मैं उन्हें बुलाऊं? उन्हें किसने बुलाया? लिन चोंगवैंग अभी निश्चित रूप से
चेयरमैन के साथ है। तुम लोगों को कुछ सुना नहीं? अभी पार्टी करने का मन है? वांग जनरल, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोगों को खबर नहीं मिली? हमारे होटल की तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है। तो ये अफवाह सच है? मैंने आज सुना, वाटरसाइड रिजॉर्ट के लोगों ने मुझे बताया कि फंड में समस्या है। बस रुको, तुम औरतों की तरह गपशप क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम लोग जारी रखो। वैसे भी कुछ देर में लिन चोंग आएंगे, तुम्हें एक स्पष्टीकरण देंगे। यीना, तुम्हारी चॉकलेट बहुत अच्छी है, बस थोड़ी मीठी है। यीना जी, कौन सी चॉकलेट? मुझे भी चाहिए। वैंग जेनेक्स IONG। हाँ, मेरे नाम की 2 प्रॉपर्टी और मेरे पति के समय में निवेश की गई एक दुकान, सब बेच दिया। हाँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारा जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। लगता है सच है। सुना है चेयरमैन अपने घर बेच रहे हैं, तो ऐसा लगता है इस महीने की तनख्वाह सच में नहीं मिलेगी। मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। अब क्या करूं? हेलन, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, जल्दी से हमारे लिए कुछ सोचो। हम ऐसे ही इंतजार नहीं कर सकते। मेरी कजिन एक बड़ी कंपनी में है। मैंने उससे कहा है मुझे नौकरी ढूंढने के लिए मेरी शक्ल सूरत के हिसाब से एक रिसेप्शनिस्ट बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हेलन, तुम्हारे पास तो बैकअप प्लान है, फिर हम क्या करें? तुम औरतें इतनी परेशान करने वाली क्यों हो? अगर होटल को थोड़ी मुश्किल हो रही है तो यह बहुत सामान्य है। अभी आर्थिक मंदी खत्म नहीं हुई है। हर उद्योग में स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों मैनेजर, क्या तुम कह रहे हो? क्या हमारी कंपनी वाकई बंद होने वाली है? किसने अफवाह फैलाई है? बॉस लिन, मैनेजर और चेयरमैन जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। बॉस लिन हमारे उद्योग के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी हैं। तुम बस अपना काम ठीक से करो। यीना जी, मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। अपने लिए जल्दी से कुछ सोचो। मैं हमेशा बॉस लिन के साथ खड़ा रहूंगा, उनके हमेशा के सपोर्ट में रहूंगा। चोंग ग्वांग, तुम्हें पता है 3 साल से लू हर दिन तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। वह अक्सर मुझसे कहता था, उसे लगता था कि वह बहुत थक गया है, आराम करना चाहता है, लेकिन वह बहुत जल्दी में था, इंतजार नहीं कर सका। अब तुम वापस आ गए हो। हमारा होटल ऐसे ही बंद नहीं होगा। लू को भी चैन मिल जाएगा। चेयरमैन, लेकिन अब दैनिक बिक्री से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचूंगा। मेरे पास एक विचार है होटल को इस मुश्किल से निकालने के लिए। मैं खुद वेतन कम करने की मांग करना चाहता हूँ। यह नहीं हो सकता। चेयरमैन, मैं जानता हूँ कि आप अभी से अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस समय सभी होटल के लिए कुछ करना चाहेंगे। तुम लोगों ने होटल के लिए बहुत कुछ किया है। लू के जीवन काल में उन्होंने कभी कर्मचारियों के साथ बुरा नहीं किया। वह अक्सर मुझसे कहता था, कर्मचारी उनके परिवार की तरह हैं। जितना मुश्किल समय हो, उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को नहीं तोड़ूंगा। तुम मुझे मनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अभी के समय में तुम चिंता मत करो, कर्मचारियों का वेतन मैंने तैयार कर लिया है। तुम फाइनेंस विभाग को सूचित कर देना। ठीक है। तो मैनेजर, मुझे पता था कि होटल का बंद होना झूठ था। बहुत अच्छा, मुझे नई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं भी हमारे होटल जैसा नहीं है। बॉस लिन कुछ बातें सबसे कहना चाहते हैं। सबने बहुत मेहनत की है।
इन दिनों आपने कुछ खबरें सुनी होंगी। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। होटल को वास्तव में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि आपके मन में डर है, मैं समझता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कि कोई भी होटल नहीं छोड़ा और किसी ने भी इस चिंता को काम में नहीं आने दिया। आपकी सैलरी चेयरमैन ने खुद तय की है। यह हर पैसा चेयरमैन की आपके प्रति भावना है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आखिरी 1 रुपया भी बचा हो तो भी कर्मचारियों की सैलरी नहीं रोकेंगे। सोनू ने कहा कि होटल फिर से मुश्किल है, कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लिन मैनेजर, इस महीने की सैलरी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सब ऐसा न करें। हम चेयरमैन की भावनाओं को धोखा नहीं दे सकते। खुशी खुशी पैसे ले जाओ, खुशी खुशी काम करो। यह मेरी लिन चोंगवांग की सैलरी है। मैं पहले ले जाऊंगा। मैं सबके साथ मिलकर मेहनत करूंगा। सब मिलकर कोशिश करो, कोशिश करो। कुछ बात है? चाची, जो भी हो, अब तक मैं अभी भी स्पा रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। शांत हो जाओ, धीरे धीरे बात करो। फंडिंग नहीं मिलने के कारण यह प्रोजेक्ट आधा रुक गया है। इस प्रोजेक्ट के 1 दिन रुकने से 1 दिन का नुकसान होता है और तुमने मुश्किल से जुटाए पैसे कर्मचारियों को सैलरी दे दी है। हमारा होटल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा खेल और अभी पैसे खर्च करके लोगों का दिल जीतने का समय नहीं है। मैं समझ गया, पहले जाओ चाची। मैंने फैसला कर लिया है, पहले जाओ। और हाँ, बॉस ने को मेरे पास भेजो, मुझे कुछ बात करनी है। कृपया मेरी बात पर गंभीरता से सोचें। चेयरमैन आपको बुला रहे हैं। ठीक है। लिन चोंगवांग, मैं तुम्हें बता दूं, ये मत सोचो कि तुम जनरल मैनेजर हो तो बहुत बड़े हो। चेयरमैन को 1 दिन पता चल जाएगा उसके लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर वांग, असल में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था। क्या मतलब है? अगर आपने वेनिस वालों को वह पत्र नहीं दिया होता, मैं होटल में वापस नहीं आ सकता था। आपने मेरी मदद की। देखते हैं क्या होता है। अंदर अंदर, इस तरफ अंदर, जल्दी जल्दी। एम्बुलेंस बुलाई है? हाँ, बुलाई है। 5 मिनट आ जाएगी। समय नहीं है, तकिया लाओ, जल्दी करो। इस बटन को खोलो। ठीक है। बेहतर महसूस कर रही हैं? मिस्टर ओयांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बेहतर है? कड़ी मेहनत की है। कैसे है? सब ठीक है? कोई समस्या नहीं है, यह अच्छा है। हे भगवान, मुझे जल्दी से अपना साप्ताहिक राशिफल चेक करना है। यह सप्ताह कितना रोमांचक रहा है।
दिल का दौरा पड़ने वाला था। अभी तो मैं डर गया था, लेकिन अच्छा है कि मेरे पास थोड़ी फर्स्ट एड की जानकारी थी। आप नहीं जानते, जब ट्रेनिंग की थी लिन चोंगगुआंग ने मुझे बहुत डांटा था। क्या आपने ट्रेनिंग ली है? क्या आपने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की ट्रेनिंग ली है? क्या होगा अगर मैं अचानक लिन चोंगगुआंग के सामने गिर जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेगा? क्या वह माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेगा? क्या तुम सच में अपना पहला किस उसे देना चाहती हो? यह आदमी थोड़ा भी रोमांटिक नहीं है, सच में। ठीक है, तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। मैं ऑफिस से जा रहा हूँ। बाय बाय। ऑफिस खत्म हो गया है। क्या हुआ? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने रात का खाना खाया है? नहीं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्नैक लाया हूँ। तुमने ऐसा कहा तो मुझे सच में भूख लग रही है। चलो हम पूल के पास बैठे हैं। ठीक है। मैं नहीं खाऊंगा, आज तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम वो नहीं हो कुछ साल पहले की वो अनाड़ी लड़की। हे भगवान, क्या हमारे अहंकारी और घमंडी लिन चोंगगुआंग सर ने मेरी तारीफ की? क्या मैंने जैकपॉट जीत लिया है? क्या तुम्हें याद है जब ट्रेनिंग की थी तुमने मुझे कई बार डांटा था? मैं तुमसे बहुत नफरत करता था। तुम्हें यह भी याद है वह? अब तुम अकेले ही सब संभाल सकते हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। किसने कहा? मैं कह रहा हूं, तुम कुछ साल पहले की तरह ही खाते हो, मुंह से यहां। हे सुबह सुबह इतना गुस्सा दिखा रहे हो, डर लगता है। मैं गर्म पानी के गांव के साइट पर गया था। मुश्किल आ गई। दूसरे चरण के प्रोजेक्ट की ड्राइंग नहीं मिली। फिर से वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। रुको। क्या हो रहा है? क्या यह वाइस प्रेसिडेंट वांग है? हाँ, मैं कौन हूँ? यह फायर ब्रिगेड है, आपके नए प्रोजेक्ट की ड्राइंग अभी तक क्यों नहीं पहुंची? क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से एक बार जांच करें? पिछली बार तो भेज दी गई थी। पिछली बार की बहुत धुंधली थी, फिर से भेजो। हाल ही में सुरक्षा की बड़ी जांच चल रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तुरंत भेज देंगे। जरूरत नहीं है, बस फ्रंट डेस्क पर रख दो, हमारा सहयोगी वहाँ से गुजरेगा, वह ले जाएगा। ठीक है, तुरंत भेज देंगे। कैसा है और क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पिछले 2 साल की वित्तीय रिपोर्ट चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कोई समस्या नहीं। क्या हो मैनेजर, ये क्या है? डोंगेशन ने कहा कि आप डेटा देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए ले आया हूँ। धन्यवाद, इतना सब। यह कुछ भी नहीं है। जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, 2 हाथों से 8 प्लेट उठा सकता था। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। यह क्या हीना, सुना है तुम्हें डेटा चाहिए। रोकना मुश्किल है। यह क्या हो मैनेजर, बहुत दिलचस्प है। आओ, धीरे से। कोई बात नहीं। माफ करना। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। ये डेटा बहुत अस्त व्यस्त थे। मैं ठीक करते हुए देख रहा था। अंदर आओ। चेयरमैन, क्या आपने ये कॉन्ट्रैक्ट देखा है?
यह लोन एग्रीमेंट है। लू ने साइन किया है शेयरों के बदले में। क्या आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नजर आती है? ये एक शॉर्ट टर्म लोन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 3 महीने के बाद कर्ज चुकाने में असमर्थ रहें, बैंक को इस हिस्से की इक्विटी को फ्रीज करने का अधिकार होगा। इतना गंभीर है क्या? अगर 4 महीने बाद भी हम कर्ज चुकाने में असमर्थ रहें, तो वे इस 40% इक्विटी को नीलाम कर सकते हैं। अगर हमारे प्रतिस्पर्धी इसे खरीद लेते हैं, तो हम होटल पर अपना नियंत्रण खो देंगे। चोंगग्वांग, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत संभव है। अगर हम बड़े शेयरधारक का दर्जा खो देते हैं, तो वे नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना सकते हैं और नए चेयरमैन का चुनाव कर सकते हैं। उस समय होटल पूरी तरह से किसी और की हो जाएगी। तो क्या करें? जल्दी से कोई उपाय सोचो, नहीं तो मैं लू को क्या जवाब दूंगा। पहले घबराओ मत, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी अस्त व्यस्त क्यों है और फंडिंग चेन इतनी टाइट क्यों है। अगर यह टूट गई तो हम दिवालियेपन के कगार पर होंगे। तो क्या करें? क्या हम लीव डायरेक्टर को बुलाएं और चर्चा करें? नहीं, मैं उनसे मिल चुका हूं। वे भी अभी ही ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे खाते अभी साफ नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मौजूदा स्थिति में हमें कुछ बदलाव करने होंगे, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। ये क्या कर रहे हैं? काम क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता। हमें सिर्फ आदेश मिला है कि ये 3 इमारतें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। दूसरी 2 इमारतों पर जाओ। किसने कहा? मैंने तुम्हें बताया ना। यहाँ मैं कहता हूँ। हाँ, आप ही कहते हैं। लेकिन इस बार चेयरमैन ने कहा है और उन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। मुझे लगा कि आप जानते होंगे। चेयरमैन, आपने उन 3 इमारतों को क्यों रोका? आपने ऐसा क्यों किया? क्या इससे बेहतर कोई और तरीका है? अगर ये 5 इमारतें बनती हैं तो हमारे पास फंड बिल्कुल नहीं होगा और फिर हमारी इक्विटी छिन जाएगी। यहाँ तक कि यह होटल भी किसी और की हो जाएगी। क्या आपने सोचा है कि अगर काम रोका गया तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा? बैंक हमारी क्षमता पर शक करेगा और फिर वे हमें लोन नहीं देंगे। जो हो गया सो हो गया, उन्हें जाने दो। फिलहाल हमारे पास भी नहीं है। पूरी तरह से काम रोका नहीं है। 2 इमारतें तेजी से बन रही हैं। हमें अभी सीमित मानव और वित्तीय संसाधनों को केंद्रित करने की जरूरत है। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारी बात है। ये किसने तुम्हें सुझाया है? यह मेरा सुझाव है। मुझे लगता है कि ये तुम ही हो। क्या तुम्हें पता है कि स्पा रिसोर्ट बनाना लूडो की अंतिम इच्छा थी? मैंने यह नहीं कहा कि निर्माण रोक दिया जाए। बस निर्माण योजना में थोड़ा समायोजन करें जब फंड आ जाएगा। अन्य 3 इमारतें तो बनाई जाएंगी। लूडो की अंतिम इच्छा थी कि सभी एक साथ बने और एक साथ पूरे हों। अगर रिसोर्ट बनने के साथ ही संपत्ति का अधिकार किसी और के हाथ में चला जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह लूडो की अंतिम इच्छा थी? फिर तुम मुझे बताओ, नुकसान का हिस्सा कौन उठाएगा? मैंने समझा है कि फंडिंग की समस्या के कारण अब प्रोजेक्ट की प्रगति प्रभावित हो गई है। भले ही निर्माण रुका नहीं है, लेकिन प्रगति और काम की कमी के कारण लागत काफी बढ़ गई है। इसलिए आंशिक निर्माण रोकने से होने वाला नुकसान बहुत सीमित है और सभी संसाधनों को केंद्रित करके 2 इमारतों पर ध्यान दें। यह कर्मचारियों की व्यवस्था और फंड के उपयोग में काफी बचत करेगा। तुम आसानी से कह रहे हो। मुझे लगता है कि चोंगग्वांग सही कह रहा है। हेलो, जिन सचिव ली चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, शाम को मिलते हैं। वांग सर, नमस्ते। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ सिर्फ हम 2 ही हैं। डर किस बात का है? लोग देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
यहाँ कोई नहीं है, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, तुम हमेशा ऐसे क्यों होते हो? कौन है? वांग सर, नमस्ते। चेयरमैन लिन मैनेजर आ गए हैं। लीडोंग, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने व्यस्त होंगे, फिर भी मुझसे मिलने आए। लिन साहब, आप बहुत विनम्र हैं। दरअसल हम दोनों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। क्या हम बैठकर अच्छे से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। प्लीज। सच कहूं तो लीडोंग ने मुझे बुलाया, मैं हैरान हूं। हालांकि हम अलग अलग पक्षों में हैं, लेकिन आप हमारे होटल के ग्राहक हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैंने सही समझा था तुम्हें। तुम्हारी बातचीत और काम करने का तरीका बहुत सटीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू ने मरने से पहले तुम्हें वापस बुलाया। बड़े काम करने के लिए तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है। यह कोई बड़ा काम नहीं है, मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, एक पेशेवर मैनेजर की भूमिका निभाने की। मैं लू डोंग के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता। तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो रहे हो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम बड़ा खेल खेल रहे हो। तुम जल्द ही जियोलोंग होटल के नए जनरल मैनेजर बनने वाले हो। इस होटल की किस्मत तुम्हारे हाथों में होगी। वक्त आ गया है। लीडोंग ने मुझे आज यहां बुलाया है, सिर्फ ये बातें करने के लिए नहीं, है ना? ठीक है, साफ कहता हूं। मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूं। तुम्हारे हर फैसले में दम है। मुझे तुमसे इल्तेफाक है, इसलिए मैं चाहता हूं हम साथी बने, प्रतिद्वंद्वी नहीं। मौजूदा हालात में यह मुमकिन नहीं लगता। मेरा काम होटल को पटरी पर लाना है, अधिग्रहण से बचाना है। एक सवाल पूछूं? उस शेयर प्लेज एग्रीमेंट के पीछे आप ही तो है ना? तुम्हें कैसे लगा मैं पीछे हूं? हमें कई संस्थाओं से प्रस्ताव मिले हैं अधिग्रहण के लिए। मौजूदा कर्ज और हालात देखते हुए अधिग्रहण रकम होटल की कीमत से कहीं ज्यादा है। खास हालात के बिना कोई ये पागलपन क्यों करेगा? सही कहा, पर फर्क क्या पड़ता है? चाहे सही हो या गलत, अधिग्रहण होकर रहेगा। ये वक्त की मांग है। पर मिस्टर लिन, तुम में दम है। जियोलोंग के डूबते जहाज के साथ डूबना बेवकूफी होगी। हमारे विचार अलग हैं, मगर दूर तक साथ चल सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी बनने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो, आज से ही साझेदार बन जाए। जो चाहो मांगो। अधिग्रहण के बाद भी तुम जनरल मैनेजर बने रहोगे। तुम्हारा भला होगा। शुक्रिया लीडोंग, पर दो बातें साफ कर दूं। पहली, जियोलोंग डूबता जहाज नहीं, बस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। दूसरा, मैं लिन चुंगगुआंग भी पैसा पसंद करता हूं, मगर मेरे सिद्धांत स्पष्ट हैं। कुछ चीजें बिकती हैं, कुछ नहीं बिकती। यही अंतर है। लीडोंग, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूं।
जिन सचिव चेयरमैन जीके को फोन करें, उन्हें जल्दी आने के लिए कहें। हमें गति बढ़ानी है, समझ गए? क्या आप सभी ने ध्यान दिया है? अगले कुछ दिनों में हमारे शहर में कई बड़े प्रदर्शनियां होंगी। इसलिए प्रदर्शनी और सम्मेलन बाजार को विकसित करना हमारे लिए बाजार के मंदे समय को पार करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मैं समझता हूं कि अभी छोटे व्यावसायिक सम्मेलनों की मांग बहुत है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम अपने बड़े सम्मेलन कक्ष में कुछ मोबाइल पैनल लगाएं ताकि हम एक साथ कई छोटे व्यावसायिक सम्मेलनों की जगह प्रदान कर सकें और इससे संबंधित ठहरने वाले मेहमान भी आएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सभी बड़े और छोटे प्रदर्शनियां और सम्मेलन अपने नियमित साझेदारों के साथ होते हैं। हम उनमें कैसे शामिल हो सकते हैं? शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। पहला कदम उठाने के बाद सब आसान हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप सभी को याद है या नहीं, टोंग मैनेजर ने जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी वह फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक हैं, ओयांग साहब, और उन्होंने वादा किया है कि आगामी नई अर्थव्यवस्था धन सम्मेलन हमारे होटल में आयोजित किया जाएगा। यह परियोजना हमारे होटल की समग्र छवि को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन के लिए सकारात्मक महत्व रखती है। इसलिए कृपया सभी विभाग मार्केटिंग विभाग के साथ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं। पीलुन, एक मदद करो, वहाँ के पोस्टर को ठीक करो, वह टेढ़ा है। ठीक है टोंग मैनेजर। इस टेबल क्लॉथ को फिर से खींचो, देखो यह जमीन पर लटक रहा है। यह 1-2। वहाँ एक गमला कम है, चलो उसे वहाँ रख दें। मेहनत के लिए धन्यवाद। लगता है यह सम्मेलन बहुत सफल होगा। हाँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है, इस बड़े ग्राहक को लाने के लिए। जब सम्मेलन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अच्छे से धन्यवाद दूंगा। कैसे धन्यवाद देंगे? क्या आप मुझे बड़ा खाना खिलाएंगे? और मैं आपको एक तोहफा भी दूंगा। सिर्फ बातें नहीं, वादा पूरा करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। आप सभी यहाँ से कुर्सियां मत लगाओ। काइवेन, अंदर जाकर मदद करो। चेयरमैन, दोनों कृपया। वेन साहब, जीके साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ली चेयरमैन, हमें भी सम्मान है, कृपया बैठिए। आपका सफर कैसा रहा? कोई बात नहीं। जिन सचिव, वेन साहब, जीके साहब, हालांकि ये होटल हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमने बहुत सावधानी से कई इंडस्ट्री के मर्जर और एक्विजिशन एक्सपर्ट से संपर्क किया। आखिरकार हमने बहुत सावधानी से आपको चुना। हाँ, ये बहुत संयोग की बात है। शुरुआत में आपने कई बार हमसे संपर्क किया। जब हमने ये प्रोजेक्ट लिया तो हमें इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये बोली बहुत छोटी थी। हमने शायद 5-6 साल से इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं किया है। अब हमारे पास मिस्टर वेन को ढूंढने वाले यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े क्लाइंट हैं। मिस्टर जीए के, आपको पता होना चाहिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट चीन मेनलैंड है। हमारे चेयरमैन को अंतिम परिणाम चाहिए। मुझे यकीन है मिस्टर वेन हमें बहुत निराश नहीं करेंगे। मिस्टर जिन जैसे उच्च पद पर मुझे लगता है कि अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनो, हमारे डिक्शनरी में
असफलता शब्द नहीं है, समझे? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। चूंकि हमने साथ काम करना शुरू कर दिया है, तो आइए मिलकर एक और सफल बिजनेस केस बनाएं। मेरी 3 मांगे हैं। पहली, मुझे रिसोर्ट में रहना होगा, हमारे काम के लिए सुविधाजनक। ये होटल हमारी कंपनी से बहुत दूर है। मैंने आपको पास के मिंगडू में रखा है। मिस्टर ली, हमारी अपनी व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि कोई हस्तक्षेप करे। ये हमारे सहयोग की पूर्व शर्त है। ठीक है, मैं मानता हूं। दूसरा, मेरी पहचान कभी सामने नहीं आनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको कभी भी होटल में हमसे मिलने नहीं आना चाहिए। चेयरमैन, नमस्ते बॉस लिन। नमस्ते मिस्टर यूयांग, कैसे हैं आप? बहुत बेहतर, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। बॉस लिन, आपकी ये सेमिनार बहुत सफल रही। लगता है कि हमें भविष्य में अच्छे से साथ काम करना चाहिए। हमें यह मौका देने के लिए धन्यवाद। अंदर आइए। क्या हुआ? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? धन्यवाद, यह मेरा काम है। मकाऊ में जो टिप नहीं लेता, वो यहां कैसे आया? क्या वो ग्रे सूट वाला सज्जन आपके बड़े होटल का है? सर, वो हमारे होटल के बॉस लिन है। चलो चलते हैं। वैन साहब, ये हमारा होटल है। वीआईपी मेहमानों के लिए स्वतंत्र विला। ये पुस्तकालय है और सामने भोजन कक्ष है। अंदर आइए। ये हमारे विला का मुख्य लिविंग रूम है। ऊपर बेडरूम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस एक फोन करें। हमारे पास वीआईपी क्लाइंट मैनेजर होंगे जो आपको 24 घंटे की विशेष सेवा प्रदान करेंगे। आशा है कि आप हमारे होटल में एक सुखद छुट्टी बिताएंगे। वैसे, क्या आप टोंगजिन सुश्री को जानते हैं? हाँ, जानता हूं। क्या वो यहां है? हाँ, वो रोज आती है। कृपया ये नोट टोंगजिन सुश्री को दें। ठीक है, तो वेन साहब, क्या आपको और कुछ चाहिए? तो आप आराम करें।